Hello everyone. In the previous video, we have already gone through line by line of chapter 3 and we were somewhere in the midway of the chapter. Now, here we will just revise whatever we have learned in the previous video. So, I want you all to imagine a ball dance or a party at a certain place where lots of people of different social status are gathering and socializing. This ball dance is held at a place called Meriton. मेरिटन टाउन में होता है और यहाँ पे ही है मेन कैरेक्टर्स जब एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हो गए? बेनेट फैमिली से कौन कौन आते हैं? मिसेस बेनेट और उनकी 5 डॉटर्स। मिस्टर बेनेट पार्टी में नहीं आते हैं। मिस्टर बिंगले एंड हिज सिस्टर्स, उनकी 2 सिस्टर हैं और जिस सिस्टर का मैरिज हो गया है, मैरिड सिस्टर का, उनके हस्बैंड भी आते हैं। मिस्टर बिंगले के ही फ्रेंड मिस्टर डार्सी आते हैं। सो दिस इज द चैप्टर वेयर मेन कैरेक्टर्स सी each other for the first time and they form first impressions about each other, thereby forming opinions and prejudice against each other. तो मेनली इस चैप्टर का ये काम है कि सारे मेन कैरेक्टर्स को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाना। यहाँ पर सब लोग मिस्टर बिंगले, ऑथर मिस्टर बिंगले के बारे में बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि कैसे वो गुड लुकिंग थे, हैंडसम थे, सबसे फ्रेंडली थे और जल्द ही कैसे वो सबको अपने तरफ कैप्टिवेट कर लेते हैं या इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, अपने फेवर में ले लेते हैं कि हाँ वो बंदा या वो आदमी बहुत ही अच्छा है, ज़रा सा भी घमंड नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ एंड हम्बल है। वरस मिस्टर डार्सी के बारे में सब कोई जब पहली बार उनको देखते हैं, सब लोग पहले से ही वहाँ इकट्ठे हैं, जो भी मिडिल क्लास लोग हैं या कह सकते हैं थोड़े लोअर सोशल स्टेटस के हैं, और जो ये मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी हैं रिच लोग, ये लोग आते हैं बाद में। तो जैसे ही एंटर करते हैं उस बॉल में, तो मिस्टर डार्सी को देख के सब कोई पहले तो इनका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा रहता है, ये मिस्टर बिंगले से भी ज़्यादा हैंडसम है, और तुरंत 5 मिनट में खबर फैल जाता है कि इनका मतलब वेल्थ भी मिस्टर बिंगले से ज़्यादा है, अराउंड 10,000 पाउंड अ ईयर। तो डर्बिशायर में ये रियल इस्टेट है इनका, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, जो कि ये एंसेस्ट्रल वेल्थ है इनका, ये इनहेरिट किए हैं लैंड। तो ये सब हम लोगों को फर्स्ट हाफ में देखने के लिए मिलता है चैप्टर 3 का। और ये भी देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर डार्सी कितने ज़्यादा रूड हैं, एरोगेंट हैं। जब थोड़ा देर ही होता है सब कोई, तो पहले इनके फेवर में बोलते हैं, लेकिन थोड़े ही देर में इनके अगेंस्ट टाइड हो जाता है, सब कोई इनके अगेंस्ट बोलने लगते हैं कि कितनी ये एरोगेंट है, कितना घमंड है इनको अपने पैसा का, किसी से बात तक नहीं करना चाहते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं, घूमते फिरते हैं। मिस्टर बिंगले हालांकि आते हैं मिस्टर डार्सी के पास कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम ऐसे पार्टी में घूम रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, अगर बोलो तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो ये मिस्टर डार्सी अब नेक्स्ट क्या बोलेंगे, ये हम लोग चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। फिर सेकंड हाफ जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे मिसेस बेनेट और सब लोग वापस आते हैं अपने विलेज लॉन्गबर्न में, और इनका जो घर है वहाँ पे, ये लोग तो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं लॉन्गबर्न के, बहुत साल से रहते हुए आए हैं लॉन्गबर्न में। तो मिसेस बेनेट कैसे ही, एक तो मिसेस बेनेट बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, एग्जैजरेशन करती है। तो ये मिसेस बेनेट कैसे कॉन्स्टेंटली बताई जा रही है कि पूरा शाम क्या हुआ, एकदम टॉडलर का जैसे ऑन गोइंग स्टोरी होता है ना, उस तरीके से नरेट किए जा रही है अपने हस्बैंड को, डिटेल्ड नरेशन दे रही है कि क्या क्या उस इवनिंग में हुआ, मिस्टर डार्सी कैसे हैं, मिस्टर बिंगले कैसे हैं, कौन किसके साथ डांस किया एंड ऑल। तो ये था पूरा चैप्टर 3 का, एक जस्ट में मैंने बता दिया आप लोगों को। नाउ एज वी विल गो थ्रू द चैप्टर, इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग एज वी विल come through many dialogues and many conversations. So yeah, hope you find this useful. Thank you.